वैसे तो आप अपने इष्ट देव की जब उपासना करते हैं, उनके मंत्र जप करते हैं, आपको कोई भी कवच को सिद्ध करने की आवश्यकता शायद ही पड़ता होगा। कोई व्यक्ति अगर ये मन में सोचता है कि मुझे कुछ ऐसी शक्तियों का द्वारा परेशान किया जा रहा है जो कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं उन शक्तियों को समझ पा रहा हूँ, उस समय में कवच की आवश्यकता होती है। अगर कवच की आवश्यकता नहीं होती तो दुर्गा सप्तशती की जो पाठ है, चंडी पाठ, उसमें कवच की महत्व नहीं रहता। कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है, ये आवश्यकता है, इसके वजह से कवच की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं इसकी महत्व ज़रूर है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे हमारे पास कुछ ईमेल के माध्यम से या फिर जब हम कॉल मी फोरम में बात कर रहे थे, उस समय कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे कॉल आते थे जिसमें ये बताया जाता था कि हम कोई भी साधना करते हैं, वे वजह ही हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का प्रहार हो जाता था। पहला सवाल मेरे तरफ से ये रहता था कि आपको कैसा पता चलता है कि आप पर कुछ प्रहार हो रहा है। वो अपनी बात बताते हैं कि हमें अचानक ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। 60-70% केस में ये होता है कि उनकी साधनाएं गलत होता है और 20-30% ऐसे लोग होते हैं जिनको वास्तविक में कोई कवच की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे जो कवच होता है वो विभिन्न प्रकार की माध्यम से होता है। पहले जब आप जानते हैं कि मैं रुद्र बिल्वदल कवच कुछ लोगों को दिया हूँ, 2020 के आसपास की बात है। उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने उसकी महत्व को समझा पर उसकी विधि को पालन नहीं किए। जैसे उसमें मैंने बहुत कुछ वारण किया था, जैसे मदिरा का सेवन नहीं और विभिन्न प्रकार मांसाहार नहीं। मांसाहार को उस समय मैंने शायद ही रखा होगा, नहीं रखा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैं मदिरा और अपनी चरित्र बल को बढ़ाने के लिए रखा था, लेकिन कहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो सारी चीज़ ना मानते हुए उन सभी चीज़ों को अब निकाल कर बाहर रख चुके हैं। मुझे पता है, भले ही आज वो संपर्क में ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो अब धारण नहीं किए हैं, उसको निकाल दिए हैं। और जो कोई 1-2 व्यक्ति अगर धारण किए होंगे तो ये बाबा महारुद्र की जो कहीं ना कहीं उनका ऊपर कुछ दृष्टि होगी कि हाँ, इसका कुछ ऐसा चल रहा है। देखिए, कवच यंत्र कवच रहता है, मंत्र कवच रहता है, तंत्र कवच रहता है। ये मेरा अनुभूति से बता रहा हूँ, मैं किसी भी पुस्तक की ज्ञान को नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है पुस्तक में बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन मैंने जो लोगों को बनाकर दिया था और मैंने जो बनाया है और लोगों को एक माध्यम से मैंने समझा है, उसके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। एक बात ऐसी है कि जब यंत्र कवच की बात आता है, उस समय यंत्र के माध्यम से एक ऐसा डायमेंशन बनाया जाता है जो कि व्यक्ति जब धारण करता है उसके आसपास में ऐसी पॉजिटिव ऑरा होती है कि बाकी कुछ अनावश्यक तत्व, अनावश्यक ऊर्जाएं उसको परेशान ना करें, ना ही उसके जीवन में कुछ गलत घटित करें। आज हम जो बात करें मंत्र कवच, जिसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, ये चैनल में जितने भी सारे लोग हैं उनको भली भांति पता है कि इस चैनल में कुछ ऐसे तथ्य दिया जाता है जो कि वास्तविक में विज्ञान से रिलेटेड ही होता है। इसके पीछे कोई अलग चीज़ नहीं रहता है। और तंत्रिक जो कवच होता है उसमें क्रियाएं, यंत्र, मंत्र सब कुछ मिलाकर ही तंत्रिक कवच की एक विधिवत प्रस्तुत किया जाता है, जिसको बनाने के लिए समय लगता है। और वो एक अलग प्रकार की कवच रहता है जो हायर लेवल की साधनाएं होती हैं, उसमें वो व्यवहार किया जाता है। साधारण साधक के लिए वो नहीं है। इसमें मैं यही कहूँगा कि मेरी वाणी में गलत है, कोई भी साधक साधारण नहीं होता, मैंने ऐसे बोला। लेकिन साधारण साधक कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम रिस्क लेना नहीं चाहते।
हम कोई बड़ा साधना करना नहीं चाहते, हमें डर लगता है, तो सरल साधक, साधारण कहना नहीं है, सरल उपाय में जो सरल साधनाएं, सरलतम साधनाएं करते हैं उनके बारे में ही मेरी बात है कि वो सब छोड़िए। चलिए एक बात यहाँ पे बात करते हैं कि मंत्र कवच क्या है। मंत्र कवच, उसको कैसे आपने इसको कैसे कार्य में लगाया जाए और वहाँ उससे कैसे आपके जीवन में कुछ कल्याण हो सकता है, इसके बारे में हम बताएं। देखिए ये बहुत सरल है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपके पास गुरु मंत्र है, अगर उस गुरु मंत्र का आप नित्य कुछ मालाएं कर रहे हैं, तो वो मान के चलिए वो एक प्रकार का कवच के रूप में काम कर सकता है। यहाँ पे मैं कर सकता है बता रहा हूँ इसीलिए कि मंत्र जो होता है आपकी कर्मों के हिसाब से उसकी ऊर्जा खंडित होती जाती है। मान लीजिए आपने दिन में 3, 5, 10, 11 कोई भी माला किए और जानबूझकर आप गलत संगत में जा रहे हैं, विषय वासना में आप जा रहे हैं और बहुत कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो वो मंत्र जो कवच है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और शाम रात को आपको ड्रीम में अटैक होता है, दूसरे चीज़ घटित होता है, कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है, कोई भी व्यक्ति जब मंत्र कवच को धारण करता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छे बदलाव भी होते हैं। चलिए कुछ लोग अब कहेंगे कि आप बताइए मंत्र कवच कैसे धारण करते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा व्यस्त ना होकर वीडियो को पूरा सुनिए, इसी में ही है, ठीक है ना। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक भी है तो शेयर करते रहना, पसंद है तो दबाकर लाइक कर देना। देखिए बात ऐसा है कि मंत्र कवच के लिए आपको कोई बहुत बड़ी क्रियाएं करना नहीं होता है। जैसे आप कोई पाठ कर रहे हैं, कोई पूजा जाप कर रहे हैं, उसमें अगर स्थान में आपको मंत्र कवच लगाना है, हाथ में जल लेते हैं, अगर आप गायत्री मंत्र करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान जी का कोई मंत्र करके, कुछ भी करके उन आपके इष्ट देव को प्रार्थना करके ज़मीन पर जल छोड़ देंगे कि हमारी ये साधना जो है इसको पूर्ण होने तक हमारी रक्षा करिए, या फिर कुछ कहीं ना कहीं वो रक्षा करते हैं। मैं यहाँ पे जब कहता हूँ कोई विषय पर जानकारी दे रहा हूँ तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं महाशक्तियों की साधना के बारे में बता रहा हूँ। कोई दूसरे प्रकार की जो साधनाएं करते हैं उनकी वो खुद ही गलत मार्ग चुन चुके हैं, तो उनके लिए कवच क्या, वो खुद ही अंधकार में जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम महाशक्तियों की साधना के बारे में बता रहे हैं। बड़ा अलग प्रकार के जो लोग होते हैं हेतुवादी लोग, वो ये पूछेंगे कि अब जब हम उपासना करते हो तुम लोग, तो क्या तुम्हारे इष्ट देव तुमको रक्षा नहीं करते। वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि इस कितने प्रकार की आयाम है, कितने प्रकार की एनर्जी है और किस किस प्रकार की एनर्जी का खेल रहता है। ये सब कुछ एक एनर्जी में चलता है, सब कुछ ऊर्जा के रूप में चलता है। क्योंकि इस चीज़ को केवल हम वो एक ऐसा पद्धति है जिस पद्धति में आपका ऊपर कोई प्रहार होता है, वो बहुत अलग पद्धति है, यानी वो शक्तियों का द्वारा खेल होता है। कभी कभी विभिन्न प्रकार की चीज़ परेशान आपको कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, मान लीजिए कि कोई आपको कोई गण जो है परेशान करने के लिए परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। आप सोच लीजिए, अगर आपने आपके इष्ट देव जो हैं भोलेनाथ हैं, तो आप सोचिए अगर भोलेनाथ का कोई मंत्र का अगर आप साधना कर रहे हैं और उसमें बाबा को ही आपने समर्पित कर दिया कि ऐसा है, तो आपको शिवगण क्यों परेशान करेंगे। इसके बारे में भी एक सुंदर सा वीडियो आएगा। तो मंत्र कवच अपने ये तो रह गया स्थान में जब आप जप करते हैं तो उसको। मंत्र कवच कैसा है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा मंत्र है, मंत्र बड़ा छोटा, ये भी गलत बोल रहा हूँ, मंत्र बड़ा छोटा नहीं होता। हर मंत्र में अविश्वसनीय शक्ति रहता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मंत्र आप कवच लगाते हैं, बस आपके इष्ट देव को प्रार्थना करिए कि जो है मैं कर्म सही करूँगा, गलत कार्य नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। जो देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति जब गलत करता है ना, चाहे कोई भी हो, उसकी आत्मा उसको पहले बाधा देता है। इस बात को समझ लीजिए। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तत्क्षणात ही आपकी आत्मा आपको बाधा देता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर से आपको आत्मा मतलब आपका जो जीवात्मा है वो आपको बता देगा कि यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं। फिर भी आप उसको नहीं मान के चलते, क्योंकि आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। पूर्णतः नियंत्रण करना थोड़ा कठिन है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहकर कोई भी व्यक्ति हो
तो थोड़ा कठिन है पूर्ण नियंत्रण पाना। तो इसमें आपको यही चीज़ लगता होगा कि जो है हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सही कर कर अगर इष्ट देव के पास बैठकर माला उठाएं, जप करें, माता को, बाबा को, कोई कैसे भी मतलब कैसे भी जो आप जप करते हैं उनको कहिए कि ये जो मंत्र हमने जप किया है इसको एक कवच के रूप में जो है हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इसको जो है आप हमारे लिए आप इसको बिठा दीजिए। समझ रहे हैं ना? ये जब आप कहते हैं, ये मान के मत चलिए कि मंत्र कवच आप बैठा लिए तो आप अजय अमर हो गए। बिल्कुल भी नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। ये तब भी करता है, उस साधक के लिए करेगा जो पूर्णतः उनके इष्ट देव प्रति समर्पित है। वरना आप नहीं कर पाओगे, कोई गलत साधना में मंत्र कवच नहीं लगा पाओगे, कुछ ऐसे कार्य नहीं कर पाओगे। इसीलिए मंत्र कवच शक्तिशाली है और इसकी रहस्य आप लोगों को मैंने बताया। वैसे कहने की बात है कि ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप जो मंत्र जप करते हैं उसको कवच के रूप में, लेकिन कुछ कुछ लोगों को जब साधना करते हैं उनको बड़ा परेशानी होती है, बहुत असुविधा होती है कि हम जो है हमारे पास ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रहे हैं, ऐसे पीड़ाएं हो रही है, ऐसे हो रहे हैं। उस समय आप मंत्र कवच का जो है एक व्यवहार आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी देख सकता है। लेकिन मैं हाल ही एक बात कहूँगा कि ये संपूर्ण रूप से निष्फल है अगर आपके कर्म गलत हैं। आप चोरी छुपे मंत्र कहीं से मिला है, गुरु को ठगते हैं, अपने लोगों का शोषण करते हैं, लोगों का पैसा खा जाते हैं, विषय वासना में दिन भर रात भर डूबे रहते हैं। आपकी ब्रह्मचार्य एक जो एकदम खंडित हो रहा है, दिन में 3-3 बार 4-4 बार ब्रह्मचार्य खंडित हो रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, हर समय अश्लील विचार में डूबे रहते हैं और ये सब कुछ जब गलत करते हैं, ये जीरो है, कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि ये यंत्र कवच क्या होता है, यंत्र कवच आप धारण करते हैं, कहीं ना कहीं जिन्होंने सिद्ध करके दिया होगा या फिर कुछ करके उनकी जैसी तत्वों के हिसाब से जैसी शक्ति है, एनर्जी है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ वो थोड़ा बहुत आपको प्रोटेक्शन कर सकता है। लेकिन मंत्र कवच पूर्णतः जब ऐसे आप रहेंगे तो, और इसमें और एक सबसे बढ़िया बात है, आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे कर्म को सही करके अगर आप नाम जप करेंगे, जैसे मैंने आपको शिव नाम के बारे में बताए थे, नाम अस्त्र शिव राम कृष्ण नाम बताए थे, अगर उनका भी जप करोगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तित हो रहा है। आप देखेंगे अगर कर्म सही नहीं है तो मैं क्या, इस संसार में कोई भी बाबा, कोई भी संत जाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, आपकी सवाल रखेंगे, महाराज जी आपको बताएंगे, आप चुपचाप चले आएंगे, कोई पालन नहीं कर पाएंगे, आपका सब कुछ बेकार है ना। आप प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, लोग बताते हैं, विभिन्न प्रकार की कथा सुनाते हैं, चाहे विष्णु भगवान की कथा हो, चाहे किसी भी कथा हो, कहीं पे कथा जाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, गलत कार्य करते हैं, सब कुछ बेकार। कान में आप, मैं एक बात बताऊं, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, आप लोग ये सोच में जाते हैं कि हम, बहुत सारे लोग प्रवचन सत्संग इसलिए सुनने के लिए जाते हैं कि उनके जीवन में वो गलत चीज़ छोड़कर आगे आगे बढ़ पाए, जो विचार मन में है। कुछ कुछ लोग इस चक्कर में भी चले जाते हैं कि भाई जब हम सुन लेंगे हमारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। जो परफेक्ट इस लेवल में काम करता है ना, वो बता देगा कि आपका कर्म कहीं ना कहीं उसके सामने आ जाएगा, वो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, बहुत गहरा बात बता रहा हूँ, बहुत गहरा बात बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आप थोड़ा सा भी कुछ कहीं पे कर्म गलत कर देते हैं ना कहीं थोड़ा आपको परेशानी उठाना पड़ता है। चाहे आप कितना भी कुछ करें तो सही कर्म करिए, देखिए ना, सही कर्म करिए तो आपकी जो नाम जप है ये कितना शक्तिशाली कवच बनकर आपके सामने आ सकता है। तो मंत्र कवच का रहस्य मैंने बताया है। आशा है कि वीडियो को आपने पसंद किया है तो अवश्य ही शेयर करना। जय माई बाबा की।